नमस्कार दोस्तों। आज लाए हैं राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर का भाग 8। दोस्तों, हमारी टीम ने सिलेबस के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं और इसका पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चंस, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन है तेजा जी को, बिग्गा जी को, बाबू जी को और गोगा जी को। तो दोस्तों, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबू जी को। अब गोगा जी की बात करें तो गोगा जी जो है नागराज जी के अवतार हैं, नागराज। और तेजा जी की बात करें तो तेजा जी जो हैं भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। और एक हमारे लोक देवता और हैं रामदेव जी, उनका भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो वह है कृष्ण भगवान के अवतार। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चंस होता है और हमारे पहले क्वेश्चंस का आंसर होगा लक्ष्मण जी के अवतार किसे मानते हैं? पाहु जी को। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोली समाज की वीर बालिका जलकारी बाई के स्मारक से संबंधित जिला है। ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों, जलकारी बाई की स्मारक से संबंधित जिला है अजमेर। अजमेर हमारा सही आंसर होगा। और इस पर 22 जुलाई 2001 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन है बन्नो बेगम, मांगी बाई, रुकमा बाई, तीजन बाई। दोस्तों, हमने इसमें 70 क्वेश्चंस का संकलन किया है और आपने इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन बी, मांगी बाई। अब 13 ताली नृत्य की बात की जाए कि 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो 13 ताली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कामड़ जाति, कौन सी जाति? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये विशेषकर पाली, नागौर और जैसलमेर के जिले में ये विख्यात है। और इस नृत्य को रामदेव जी का जो मेला होता है उसमें इस नृत्य का पेश किया जाता है और रामदेव जी को मनाया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है, गणेश्वर टीले पर 1977-78 के दौरान किसके निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया? ऑप्शन है श्री रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, श्री रतन चंद्र अग्रवाल, एल.एस. लेसनी और दयाराम साहनी, और एल.एस. लेसनी और विजय कुमार, दयाराम साहनी, एल.एस. लेसनी और दयाराम साहनी। यहाँ थोड़ा गलत है। तो सही आंसर
ऑप्शन ए होगा रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। अब ये गणेश्वर टीला कहाँ स्थित है या कहाँ पड़ता है? तो सीकर के अंदर जो नीम का थाना गांव है, नीम का थाना, वहाँ पर ये है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन है बीका, किशन सिंह, राव सिंहा, जोधा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राव सिंहा। राव सिंहा जो थे वह राठौर वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 35, 30, 25 और 20। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था। जो अभी करंट में जो वर्ष 2022 निकला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। पहले शनिवार को मनाया जाता है, पहला जो शनिवार होता है वो मनाया जाता है। और अब की बार जो ये मनाया गया है वो 2 जुलाई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राव कृष्ण सिंह, विजयपाल सिंह, अशोक परमार, रूप सिंह। तो दोस्तों सही आंसर होगा अशोक परमार। और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया का जो शुद्ध नाम है वो है विजयावल्ली। और कई शिलालेखों में इसे अहेचपुर और मोरजरी भी कहा गया है। तो आपसे अगर शुद्ध नाम या पुराना नाम पूछा जाए और ये किसने कहा, ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने ये शब्द यूज किया था। उन्हीं के अनुसार विजयावल्ली इसको कहा गया है और शुद्ध रूप है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के विलय की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने, लॉर्ड कैनिंग ने। दोस्तों अंग्रेजों की जो ये नीति थी, राज्य हड़प नीति कह सकते हैं इसको, और ये लॉर्ड डलहौजी ने इसे अपनाया था। और सबसे पहले इसके ने सतारा को, और फिर जेतपुरा को, जेतपुरा व संभलपुर, और बगाट, उदयपुर, झांसी, ऐसे ही नागपुर आदि का रियासतों का इसने अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। और इसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया लगता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में ये कथन किसके थे? कहीं कहीं पर ये फरिश्तों के स्थान पर परियों का शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये मानव निर्मित नहीं बल्कि परियों द्वारा बनाया गया लगता है। ये कथन किसके थे? ऑप्शन आपके सामने है। औरंगजेब ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुडयार्ड किपलिंग ने। ये कथन जो थे वह रुडयार्ड
किपलिंग के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने किया था। सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण किया था। और ये कहाँ स्थित है? फागी में स्थित है। ये जो फागी तहसील है वहाँ पर ये दुर्ग है। और इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी आती है? इस दुर्ग की श्रेणी स्थल श्रेणी आती है। स्थल दुर्ग में माना जाता है इसको। दोस्तों ये भी आपको याद रखने योग्य बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की बनी मूर्तियां प्रसिद्ध है, कहाँ की है? ऑप्शन है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, नागौर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर। जोधपुर में जो है वो जस्ते की मूर्तियां बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब लगता है? कपिल मुनि का मेला है जो कोलायत में कब लगता है? ऑप्शन है आपके सामने भाद्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा को। और भी कार्तिक पूर्णिमा के जो मेले लगते हैं वह मेले हैं पुष्कर मेला, जो पुष्कर मेला जो है वह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और एक जो मेला चंद्रभागा, चंद्रभागा जो झालावाड़ जिले में लगता है वह भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। और पुष्कर मेला जो है वह अजमेर में लगता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? कोडामार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है अजमेर, कोटा, अलवर, जयपुर। तो दोस्तों सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजमेर। और यदि स्थान पूछा जाए तो भिनाय, भिनाय स्थान अजमेर में है जहां कोडामार होली का प्रचलन है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस, जम्बोजी किसके शिष्य थे? जाम्बोजी, जाम्बोजी की नाम आता है तब विश्नोई समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखा जाए, जाम्बोजी किसके शिष्य थे? धन्ना जी के, चरणदास जी के, गोरखनाथ जी के, चैतन्य महाप्रभु के। तो आप ऑप्शन का आंसर दें। अब जाम्बोजी ने जो संप्रदाय के संस्थापक थे वह थे विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। और इनका जो स्थान है वह मुकाम है। और यहाँ पर हर साल मेला पड़ता है। मुकाम जो स्थित है अगर पूछा जाए तो वह बीकानेर में स्थित है। अब इनकी गुरुजी की बात की जाए तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गोरखनाथ जी जाम्बोजी के गुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रानी पद्मिनी का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़ से, बूंदी से, ढूंढाड़ से, आमेर से। रानी पद्मिनी की बात आए तो आपको पद्मावत या पद्मावती बुक, पद्मावत तो बुक का नाम है जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। और पद्मावती एक फिल्म का नाम है। और ये संबंधित है रानी पद्मिनी के संबंधित। और जिन्होंने 1303 में जौहर किया था। और चित्तौड़ की महारानी थी।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़। और यदि इनके पति की बात की जाए तो इनके पति का नाम था रतन सिंह, और जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे, जो हमारे प्रथम शाखा के नाम से याद किया जाता है जिनको। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन है शबे बारात, ईद उल जुहा, ईद उल फित्र, मुहर्रम। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुहर्रम। मुहर्रम जो है हिजरी सन का पहला महीना है। जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना यात्रा की थी, वहीं से इस कैलेंडर का शुभारंभ हुआ था। और अगर हम पहला महीने की बात करें तो मुहर्रम होता है, और अंतिम महीने की बात की जाए तो जिलहज का महीना जो होता है वह अंतिम महीना होता है, जिसके महीने में मुस्लिम लोग हज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। 19 जनवरी 2008 को, 29 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को और 10 जनवरी 2008 को। दोस्तों सही आंसर होगा 26 जनवरी 2008 को। इस समय प्रतापगढ़ जिला घोषित किया गया था, और घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से असुमेलित कीजिए। जो राज्य पशु जो है चिंकारा, बिल्कुल सही है, राज्य पशु चिंकारा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी, बिल्कुल सही है। राज्य पुष्प रोहिड़ा, ये भी सही है। राज्य पक्षी मोर, ये गलत है। हमारा जो राज्य पक्षी है वह गोडावन है, गोडावन। तो यहाँ पे असुमेलित ये है, सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, जो असुमेलित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? थार का मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब, केवल राजस्थान, राजस्थान गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा, केवल राजस्थान एवं पंजाब। तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल जो है वह राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा है। और अगर राजस्थान में इसके विस्तार की बात की जाए तो ये कुल का 62% जो भाग है वह राजस्थान में है। और इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो 61.11% इसका क्षेत्रफल राजस्थान में फैला हुआ है। और राजस्थान के अगर जिले की बात की जाए तो कौन कौन से ज़िले में फैला हुआ है, तो चूरू है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर और बाड़मेर, इन सभी में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में झांटी कहा जाता है? ऑप्शन है खेजड़ी, नीम, बरगद, बबूल। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेजड़ी। खेजड़ी जो है भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा जाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर, उक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर होगा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ।
किस संभाग में सर्वाधिक नदियां है? ऑप्शन है कोटा, जो उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा। कोटा में सर्वाधिक नदियां हैं। अर्जुन की गंगा के नाम से विख्यात नदी निम्न में से है? कौन सी है जो अर्जुन की गंगा है? इसे हम अर्जुन की गंगा के अलावा ताला नदी, ताला नदी व रुंडित नदी भी कहते हैं इसको। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाणगंगा। बाणगंगा को जो है वो अर्जुन की गंगा या ताला नदी या रुंडित नदी कहलाती है। अब इस पर एक बांध बना हुआ है, वो भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है। तो सही आंसर होगा उसका, बांध कौन सा बना हुआ है? जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गेरू आंकड़े का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? गेरू आंकड़े का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में गेरू आंकड़े का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनौतर है? ऑप्शन है पुगल, नाड़ी, सोनाड़ी, चोकला। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनाड़ी। सोनाड़ी या सोनारी ये भी शब्द है, इसको ये भी कहता है सोनाड़ी, मारवाड़ी शब्द आ गया है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बूंदी, झालावाड़ और कोटा और उदयपुर, यहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, इसके जो कान होते हैं वह जब ये जमीन पर ये चढ़ती है तो इसके कान जमीन को छूते हैं। कान जो होते हैं वो जमीन को छूते हैं, ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग हैं। सांसी जाति के दो उपभाग कौन से हैं? बीजामाला, बीजान पड़िहार, जागा पड़िहार, जागा पागा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजा माला। बीजा जो होते हैं वो धनी होते हैं और माला जो होते हैं वो थोड़े गरीब परिवार के होते हैं। तो इस तरह से इनका भाग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा, अलवर, जयपुर, अजमेर। तो दोस्तों HMT की अगर आपने सुना हो तो घड़ियाँ बहुत ही फेमस थी। HMT जो थी वो घड़ियों के लिए विख्यात था। अब ये कारखाना बंद हो गया है। इस कारखाने की शुरुआत 1953 में की थी और इसको मई 2018 के अंदर इसका बंद कर दिया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? ऑप्शन है जाखम, जवाई, पांचना, मेजा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचना बांध। और अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान होगा करौली। करौली के अंदर जो गुडला नामक गांव है वहाँ पर ये स्थित है। और यदि नदी पूछी जाए कि इसमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है, तो दोस्तों 5 नदी आकर मिलती है। एक का नाम है भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची और पेशावर। ये नदियाँ इसमें आकर मिलती है, इसलिए इसे पांचना बांध भी कहते हैं। और ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीकॉक गार्डन स्थापित है। पीकॉक यानी मोर। पीकॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। दोस्तों ये जहाँ जो गार्डन है यहाँ
2.5 एकड़ में फैला हुआ है और एक से एक यहाँ पर मोर की प्रजातियाँ मिल जाती है और ये हमें जयपुर में मिलेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, धृत आन सामासिक पद में निहित समास है। धृत और अन्न, घी, धृत यानी घी और अन्न अनाज हो गया। तो कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुविधि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। दोस्तों सही आंसर होगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, नादान, नादान में न उपसर्ग किस भाषा में आया है? नादान शब्द जो है वो उसमें जो न उपसर्ग लगा हुआ है वो किस भाषा से आया है? हिंदी से, उर्दू से, संस्कृत से और कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्दू से। उर्दू से जो शब्द न शब्द आया हुआ है वह उर्दू से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ईला, ईला प्रत्यय नहीं लगा है? रूपला, रंगीला, जहरीला, रसीला। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपला। रूपला में जो है ईला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है विगा, द्रुम, रिपु, कमार। दोस्तों सही आंसर होगा रिपु। रिपु जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। विधवा का पर्यायवाची शब्द है। विधवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अथाना, दोयत, वीर, लोई। तो दोस्तों सही आंसर होगा अथाना। अथाना जो है वह विधवा का पर्यायवाची शब्द है। अगला अक्सर का विलोम शब्द है। कभी कभार, सर्वदा, हमेशा, अनाक्षर। दोस्तों सही आंसर होगा कभी कभार। कभी कभार जो है वह अक्सर का विलोम शब्द है। सम और शम युग्म शब्द है। शम, सम का मतलब और शम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है और इस सम का मतलब होगा समान, और इस शम का मतलब होगा मोक्ष। तो देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है लकड़ा, लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो दोस्तों जातिवाचक में लड़का जो है वो जातिवाचक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक क्या, कुछ, कौन, यह। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। किस क्रम में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? परिणामवाचक, परिणाम बता रहा है जो। देखते हैं। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ आटा और मिलाओ, कोई व्यक्ति आया हुआ है, उस पंखे को साफ करो। दोस्तों निश्चयवाचक में ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या है? कुमुदनी, कुमुदनी ऑप्शन आपके सामने है और इसका शुद्ध रूप होगा कुमुदिनी। ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन सी के अंदर हमें ये शुद्ध रूप मिल रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित समय के भीतर
पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। ऑप्शन है प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। वापस से याद दिलाता है जो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, अनुस्मारक। अगर कोई लेटर का उत्तर नहीं मिलता है तो उसको वापस याद दिलाने के लिए ये अनुस्मारक भेजा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो दोस्तों अवसर का लाभ उठाना, इसका मतलब बहती हुई गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। परोपकार, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो दोस्तों परोपकार पर धन उपकार, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, गुण संधि है। महाउष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महाधन, बहुधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सही है, तो हम यहाँ पर कुछ गलत टाइप हो गया है, तो ऑप्शन हमारा बी और डी दोनों सही है। महाधन उष्ण, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाधन उष्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक चार्ट को संपादित करने के लिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके खींचे, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, ट्रिपल चार्ट पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। तो दोस्तों डबल क्लिक करने से चार्ट को हम संपादित यानी सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? MS पावर पॉइंट में फॉन्ट चेंज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है। फॉन्ट अगर आपको MS वर्ड में फॉन्ट इस्तेमाल करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है Ctrl+H। ये Ctrl+H होता है रिप्लेस करने के लिए, तो ये तो गलत है। रिप्लेस, ये रिप्लेस के लिए यूज होता है। Ctrl+Shift+G, Ctrl+T, Ctrl+F। Ctrl+F होता है फाइंड करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, Ctrl+T। इससे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में तत्वों की व्यवस्था जैसे शीर्षक और उपशीर्षक, पाठ, चित्र, तालिकाओं आदि को कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं, लेआउट कहते हैं, डिजाइन कहते हैं, योजना कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेआउट। लेआउट इसको कहते हैं जो शीर्षक, उपशीर्षक आदि, तालिका आदि का पहले से निर्माण किया हुआ रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। MS वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन उपयोग किया जाता है। सिलेक्शन पेन किसके लिए उपयोग में ली जाती है? टेक्स्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के लिए हम सिलेक्शन पेन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है उसको आप सेलेक्ट पेन के माध्यम से अतिशीघ्र कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? MS वर्ड में नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए होगा। आपको ये याद रखना है कि भाई नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? Ctrl+N। Ctrl+Enter, Ctrl+H ये रिप्लेस की शॉर्टकट की है।
और कंट्रोल प्लस बी ये बोल्ड की शॉर्टकट की है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर करने से आप एक नया पेज ले सकते हैं। एमएस वर्ड में रूलर बार को डॉक्यूमेंट पेज पर एनेबल और डिसेबल करने का फंक्शन कहाँ मिलता है? होम, पेज लेआउट, रिव्यू और व्यू। तो दोस्तों रूलर बार को एक्टिव करने के लिए आप ऑप्शन डी का इस्तेमाल करेंगे। व्यू के अंदर आप उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एक्सेल सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। ऑप्शन है वर्क, ऑटो, नॉर्मल, रोमन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्मल। ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। फाइंड, रिप्लेस, गोलसिक, गो टू। दोस्तों सही आंसर होगा गोलसिक। गोलसिक के माध्यम से आप किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एमएस एक्सेल पर खुलने के बाद कितनी शीट प्रदर्शित होती है? ऑप्शन है 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 शीट। 3 शीट खुलती है हमेशा। अगला क्वेश्चन से, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा टेक्स्ट एडिटर मिलता है? तो नोटपैड मिलता है, सॉरी वर्डपैड, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्डपैड। वर्डपैड हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, विंडो हेल्प को डिस्प्ले करने के लिए, कीपैड लॉक करने के लिए, यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए। तो दोस्तों सही आंसर होगा कीपैड को लॉक करने के लिए। आप अगर कीपैड को लॉक करना चाहते हैं तो आप विंडोज प्लस एल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ई रोम, केवल रोम, रैम, पी रोम। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है कंप्यूटर में इनबिल्ट आती है, और इनबिल्ट मेमोरी कहते हैं जिसको। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग, घन मीटर। दोस्तों सही आंसर होगा बाइट। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रोम जानकारी को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। गलत है, अपडेट नहीं होती है रोम। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर वह उसमें रहता है। बिल्कुल सही है। रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। गलत है। रोम चिप की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। नहीं, हम इसे अदला बदली नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाता है तो वह होगा, डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तैरता हुआ जलने लगेगा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा, फाइकस, मैंजीफेरा, प्रोसिपस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजोफोरा। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? उत्पादक, शाकाहारी,
मांसाहारी, अपघटक। तो दोस्तों किसी श्रृंखला में जो शाकाहारी जो होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? ऑप्शन ए बीकानेर से, कैप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से, श्रीहरिकोटा से। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर से। जीन है, जीन क्या है? यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए का एक भाग है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है इवेंट्स, माल्टेस, डाइस्टेस, जाइमस। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइमस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? पैरालिसिस, डायलिसिस, काइलिसिस, हिलोलिसिस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायलिसिस। दोस्तों कुल क्वेश्चन 70 हैं। 70 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। ऑप्शन है रेयॉन, टैक्रॉन, रेसा कांच, नाइलॉन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयॉन। रेयॉन जो है कृत्रिम रेशे का नाम है। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। बैसिलस टाइफोसस, वेरियोला वायरस, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, विब्रियो कॉलेरी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस। धोनी के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारा आज का पेपर समाप्त होता है। दोस्तों लाइक आपको करना ही है, शेयर भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।